पूरे देश में जो, क्योंकि यह देश जो है गाँवों का देश है, तो इस गाँवों में खुशहाली लाने के लिए किसानों को विकसित करना पड़ेगा, और किसानों को विकसित करने के लिए कृषि को उद्योग का दर्जा देना। कैसे करिएगा सर किसानों को? कृषि को उद्योग का दर्जा देने का मीनिंग पहले समझिए। जो प्रोडक्ट, जैसे टमाटर 2 रुपये केजी बिक जाता है, हम जब कृषि को उद्योग का दर्जा देंगे तो जो प्रोडक्ट हमारा कृषि का उत्पाद होगा उसका फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी हम गाँव में लगाएंगे, पंचायत स्तर पर लगाएंगे, और वह 2 रुपये केजी टमाटर जो बिक रहा था उसका प्रोसेसिंग जब करेंगे तो प्रोसेसिंग के बाद वह हमारा 100 रुपये केजी बिकेगा। तो इस तरह किसान एक उद्यमी बनेंगे, उद्योगपति बनेंगे। नेता लोग बड़े बड़े वादे करते हैं और बड़ी बड़ी लुभावने चीज़ें जनता के बीच रखते हैं। जो आप बता रहे हैं इसमें जो प्रोसेसिंग यूनिट या जो भी इंडस्ट्री लाने की, इसका रोडमैप और विजन क्या है आपके पार्टी के द्वारा? इसका एकदम सिंपल रोड मैप है, मैंने भारत सरकार को भी दिया है रोड मैप बनाकर, कि अगर हम सत्ता में नहीं आते हैं लेकिन आप सत्ता में हैं तो इसको कर सकते हैं हमारे लोगों के लिए ना, गांव के लोगों के लिए, कि किसानों को पहले खुशहाली, अगर किसानों को खुशहाल देखना चाहते हैं तो कृषि को उद्योग का दर्जा दीजिए। सरकार एक प्लानिंग करेगी कि कौन सा प्रोडक्शन होगा, क्या प्रोडक्शन होगा, और उस प्रोडक्शन का कैसे मार्केटिंग होगा, इस सारी व्यवस्था सरकार की होगी। सरकार इंस्ट्रक्शन देगी कि हमें इतना केजी चावल चाहिए, इतना गेहूं चाहिए, इतना फल चाहिए, इतना सब्जी चाहिए, और उस इंस्ट्रक्शन के अनुसार हमारे किसान काम करेंगे, प्रोडक्शन होगा, उस प्रोडक्शन की मार्केटिंग भी सरकार स्वयं करेगी। सर, आपका जो मैनिफेस्टो है, सभी पार्टी अपना मैनिफेस्टो देती है लेकिन उस पर काम नहीं करती है। कैसे आप विश्वास दिला पाएंगे कि मैं जो मैनिफेस्टो पेश कर रहा हूँ उसको मैं इम्प्लीमेंट करूँगा? मैं कोई बड़ी है ना, बड़ा वादा नहीं कर रहा हूँ, बहुत छोटी वादा है, लोगों को जगाने का काम कर रहा हूँ। मेरे मैनिफेस्टो में यही है ना कि हम जाति के नाम पर वोट, समाज को नहीं तोड़ेंगे, वोट नहीं मांगेंगे, धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे, समाज को तोड़ेंगे नहीं। हम यही चाहते हैं ना कृषि को उद्योग का दर्जा मिले। हम आएंगे तो हम करेंगे, अथवा सरकार जिसकी रहेगी उससे संघर्ष करके कृषि को उद्योग का दर्जा दिलाएंगे। नौजवानों को हर हाथ को काम की गारंटी होनी चाहिए कि नहीं, तो हर हाथ की काम की गारंटी हम आएंगे तो हम खुद देंगे, अदरवाइज संघर्ष करेंगे, उसके लिए लड़ेंगे और उनसे गारंटी लेंगे। हर स्तर की शिक्षा की गारंटी होनी चाहिए, इस देश में नहीं है, तो अगर हम आएंगे तो हम जरूर करेंगे, अदरवाइज जिसकी सरकार है उसके साथ लड़कर हम उसका। लेकिन जनता को कोई समझा नहीं पा रहा है कोई भी नेता कि अगर वो इतनी प्लानिंग, इतना विजन लेके आ रहे हैं तो इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके लिए फंड कहाँ से लाएंगे, उसको मतलब एक जनता को होना चाहिए कि हमारे लिए ऐसे काम होगा, ये तरीका होगा। बिल्कुल सही आपने आज कहा। यह प्रश्न, पहला प्रश्न आपका है, सुनिए। हमारी प्लानिंग जो है उपलब्ध संसाधनों के साथ प्लानिंग है, जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं। अब बिहार का परिवेश है और बिहार में कौन कौन संसाधन उपलब्ध है, उन संसाधनों का मैक्सिमम दोहन करने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, वैसा प्लानिंग करना है। ये नहीं कि हम 5,000 करोड़ हमारे पास है, हम 10,000 करोड़ की प्लानिंग कर दिए, वो प्लानिंग वहीं फेल हो गई। नहीं, हमारे पास जो संसाधन है उन संसाधनों को देखते हुए हम प्लानिंग करेंगे, वह प्लानिंग फेल नहीं कभी भी। कई पार्टियां अपना शपथ पत्र पर अपना घोषणा पत्र दे रही है, कई पार्टियां बिहार में, इस पर आप क्या कहेंगे? आपकी पार्टी भी शपथ पत्र पर दे रही है? बिल्कुल वादा पत्र हम भी प्रस्तुत करेंगे और वही वादा करेंगे जिस वादा को निभा सकते हैं। वादा पत्र उसी का नाम अलग अलग होता है, घोषणा पत्र होता है, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर कई पार्टियां नहीं, हम वैसा नहीं करते, हम वैसा नहीं करते। आपके कैंडिडेट, हमारी जुबान ही है ना, वो एफिडेविट है, हमारी जुबान ही एफिडेविट है, हमारा काम ही एफिडेविट है। अगर दिन रात ही अगर कैंडिडेट हमारा घूम रहा है, सबके साथ मिल रहा है, तो यही एफिडेविट है, अलग से हमको वादा। अपराध को कहाँ देखते हैं? अपराध को कहाँ देखना है? अपराध तो चरम सीमा पर है, और अपराध में केवल सरकार का ही दोष नहीं है, हम समाज का भी दोष मानते हैं। समाज और सरकार दोनों मिलकर यदि चाहे तो अपराध का नियंत्रण हो सकता है, अकेला कोई नहीं कर सकता। समाज के इसमें क्या दोष है? समाज का दोष है ना, कौन? अभी हम लोग एक दूसरे से मारपीट अगर कर लें तो किसका दोष है? अभी गोली यहाँ चल जाए तो सरकार का दोष है कि हमारा दोष है? हमारी मानसिकता भी खराब है। अकेला किसी पर, देखिए, इरादतन दोषारोपण नहीं करना है, इरादतन दोषारोपण करना, उस व्यक्ति जो गोली चलाया, जो किसी का बलात्कार किया, किसी का मर्डर किया, उसकी मानसिकता खराब है। सरकार प्रशासनिक सुधार जरूर करेगी, लेकिन सामाजिक स्तर पर भी इसका सुधार
आपका कैंडिडेट अगर जीत के आते हैं तो इस भगवानपुर हाट इस विधानसभा में पहली प्राथमिकता क्या लेके आएंगे? लोगों के लिए पहले क्या काम करेंगे? कुछ विजन, कुछ एक काम राजीव जी प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें हम सहयोग करेंगे। स्थानीय समस्याओं का निराकरण तो करना ही है, लेकिन इनका कहना है कि हमारे भगवानपुर में बहुत ऐसे नौजवान, बेरोजगार नौजवान हैं, कहाँ जाए, क्या करें, किन कर्तव्य विमूढ़ हैं, उनको रोजी रोटी का साधन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी कह रहे हैं कि हम लेंगे। उसमें हम मदद करेंगे और निजी प्रतिष्ठानों के साथ मिलकर हम भगवानपुर में एक रोजगार मेला लगाएंगे और उस रोजगार मेला के द्वारा यहाँ के नौजवानों को, बेरोजगारों को काम देने का काम करेंगे। यह हमारा प्रथम प्राथमिकता होगा। तो आपको आज मिल गया विधानसभा, और आपके क्षेत्र से महागठबंधन है, एनडीए है, इन दोनों के बीच में सर अपने आप को कैसे लाएंगे, ये बता दीजिए जनता को। देखिए, कहने का मतलब है कि कोई भी गठबंधन हो और चाहे कोई भी बड़ी पार्टी हो, जनता से बड़ा कोई पार्टी नहीं है। जनता जिसको वोट देगी वही जीतेगा। न कि अगर हम 10 करोड़ या 20 करोड़ लगाकर टिकट खरीद लें तो हम जीत जाएंगे। जीत का गारंटी पार्टी के लिए नहीं है, जनता के पास है। इसलिए हम जनता से मिलने का काम करेंगे और उससे हम आग्रह करने का काम करेंगे कि आप जाति और धर्म को पार्टी से मतलब कि अलग होकर अपने मानसिकता गुलामी को हटाकर और हमारा साथ आइए। और कहीं ना कहीं हम कम हिसाब में और कम पैसे में हम चुनाव निकालते हैं तो कहीं ना कहीं हम आपका मदद करने में काम करेंगे। और करोड़ों करोड़ हम खर्चा करेंगे तो हम भी कहते हैं कि अगर 10 करोड़ हमारा चुनाव में खर्चा हो तो कैसे हम विकास करेंगे? विकास नहीं कर सकते हैं। किस मुद्दे को लेके जाइएगा मेन भगवान जी, मुद्दा क्या है? मुद्दा जो है कि लोग अभी जो युवा हैं तो कहीं भी कोई घटना हो रहा है, दिल्ली, बम्बई, पंजाब, कहीं भी, तो कैंडल मार्च लेकर चलते हैं। हम उसका स्वागत करते हैं, करें कैंडल मार्च, लेकिन कहीं ना कहीं अपने जमीन को मुद्दा जो है उसको भूल जाते हैं। क्या एक ही हो रहा है कोई भी घटना? एक ही सुशांत सिंह हो रहे हैं घटना? एक ही कोई भी क्रिया हो रही है? चाहे जो भी घटना है एक ही हो रही है? क्या आपके समाज में नहीं हो रहा है? उस समाज से खत्म करिए, अपने जमीन से खत्म करिए किसी भी समस्या को, तभी होगा। कैंडल मार्च नहीं लेकर घूमना पड़ेगा। जो अपने पास का समस्या को खत्म करिएगा तो कहीं ना कहीं हम जमीन की समस्याओं को खत्म करने का काम करेंगे। और बताइए, और भी अगर कोई आपकी सवाल है मन में तो हमसे पूरा करिए, हम बताने के लिए तैयार हैं। कहीं ना कहीं मालिक जनता है और जनता को मालिक जो कहते हैं लोग कि पार्टी के लोग कहते हैं कि लोकतंत्र है और जनता मालिक है। जब जनता मालिक है तो टिकट के लिए खरीदा बिक्री क्यों चल रहा है? टिकट का दुकान बंद करो। और अभी तक टिकट का दुकान चल रहा है। टिकट का दुकान में अभी तक पता नहीं लगा कि किसको टिकट मिला है, किसी को नहीं मिलेगा। देखिए, हम भगवानपुर में आपका हमारे में क्या पावर नहीं है? हमारे में पावर नहीं है। जनता हमको वोट दीजिए तब ना जीतेंगे। पार्टी के टिकट से हम थोड़े जीत जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सब लोग लाइन में लगे हुए हैं टिकट के लिए, लेकिन राजीव जी का टिकट यहाँ पहुंचाया गया है तो कहीं ना कहीं आप ही का आपको जनता के द्वार पर जनता का दरबार लगाने का काम करेंगे। ये आपको मालूम होना चाहिए कि जनता के द्वार पर जनता का दरबार कैसे लगाएंगे। हर गांव में एक अपना प्रतिनिधि रखेंगे, हर गांव में एक प्रतिनिधि रखेंगे जो हमारे पास जन समस्याओं को 24 घंटे के अंदर बताएगा। हम उसको 36 घंटे के अंदर खत्म करने का काम करेंगे। अगर कहीं तत्काल वाला होगा तो 5 मिनट में भी खत्म करने का काम करेंगे। हम जो भी जनप्रतिनिधि है ना, तो वो क्या है? पैसा से सत्ता और सत्ता से पैसा कमाना चाहते हैं। हम जनप्रतिनिधि का मतलब है जनता का हम हो गए हैं। हम इसके लिए जीना पड़े मरना पड़े, हम जनता का हो गए हैं। हमको किसी से मतलब नहीं है। जनता हमको उठाए या फेंके कोई दिक्कत नहीं है। जो पैसा करोड़ों करोड़ लगाकर टिकट खरीदने का काम करते हैं उनका आप लोग नहीं भरम पालिए कि वो कहाँ से क्या करेंगे। अगर वो पैसा लगाए हैं टिकट में तो आपका काम नहीं करेंगे, यह निश्चित है। हम नहीं पैसा लगाए हैं टिकट जिसे कुछ जिसे 1 रुपया नहीं लगाए हैं और नहीं करेंगे। हम जनता के बीच जाकर चंदा मांगने का काम करते हैं। और आप देख लीजिए, हम ये जो है ना, कोई भी मुखिया है चाहे जो भी हमारे सभ्य समाज के लोग हैं, उनसे चंदा लेकर लड़ने का काम करते हैं। देख लीजिए, इसी से हम लड़ते हैं, इसी से चलते हैं। हम अपने घर का खेत बेचकर राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम जमीन से जुड़े हैं, कहीं ना कहीं विकास करने का काम करेंगे, ध्यान रहना चाहिए। आप जो पार्टी के और अन्य पार्टियों पर जो आरोप लगा रहे हैं कि टिकट खरीद हाँ जी का काम चल रहा है, जी बिल्कुल, बहुत बड़ा आरोप लगा। हाँ जी, बहुत बड़ा आरोप है। अगर आपको नहीं लग रहा है तो हम इसका साक्ष्य देने का काम करेंगे, साक्ष्य देने का काम करेंगे। क्यों इतना लेट क्यों है सीटिंग करने में? भाई, सीट बांटने में लेट क्यों? जनता मालिक है तो जनता के बीच छोड़ दो अपना कैंडिडेट को, किसी को जो आपको लगता हो कि इसमें ताकत है निकाल लेने के लिए, तो क्यों नहीं जनता के ऊपर छोड़ दिया जाता है? आप मालिक हो,
आप मालिक हो कि आप टिकट तय करोगे कि जो करोड़ों रुपया लाएगा तो हम उसको टिकट देंगे? आप क्यों? आप मालिक हो, जनता मालिक है तो जनता के पास भेजो, अपना ताकत दिखाओ। अब कि हम पार्टी है, बहुत बड़ा पार्टी है, हम अपने जनता के सामने अपना कैंडिडेट निकालें, तो भेजो अपना पार्टी, भेजो अपना कैंडिडेट को, देखते हैं किसमें ताकत है। जमीन का जो काम करता है वो जीतता है, आकि जो हवाई करोड़ों करोड़ खर्चा करता है वो जीतता है। राजीव कुमार जी जब जीत के जाते हैं तो क्या यही आक्रामकता जी इनकी विधानसभा के बिल्कुल अंदर रहेगी बिल्कुल या बदल जाएगी? एक मुद्दा के लिए राजीव चिल्लाने का काम करेगा विधानसभा में, आपके हर आवाज को पहुंचाने का काम करेगा विधानसभा में। कोई घर का भी मुद्दा होगा किसी का जो बहुत बड़ा होगा, कोई भी घटना हो जाता है, उसको विधानसभा में सबसे पहले, किसी भी काम से पहले हमको समाज का जो कहीं ना कहीं बुराइयां और खराबी है उसको हम पहुंचाने का काम करेंगे कि हमारे यहाँ अपराध क्यों हो रहा है। अपराध हो नहीं रहा है, अपराध कराया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो नेता कराए तो चाहे प्रशासन, अब बता रहे हैं कि प्रशासन कैसे कराता है। अच्छे आदमी को जो काम किया है उसको नहीं पकड़ता है, उसको पकड़ने का काम नहीं करता है, और जो नहीं किया है उसको पकड़ने का काम करता है, क्योंकि जो काम करता है तो पैसा जमा करके अपना साइड हो जाता है। तो आप ही के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि जनता भी दोषी है। जनता तो ऐसे में जनता जनता कैसे दोषी है? जनता अगर दोषी पुलिस है। प्रशासन जनता में ताकत नहीं है कि अगर किसी में कमी है, किसी में गलती है तो उसको ऐसी दे दे, वो गवाही देने के काम करे, तो कहीं ना कहीं जनता दोषी है। जनता को हम कहते हैं कि आप लड़िए हमारे साथ, आप जवाब दीजिए, कहीं अगर कहीं हो रहा है गड़बड़ी तो वहां उसका उजागर करिए, हम आपका लड़ने का काम करेंगे। आप डरिए मत कि कोई आपको डरा देगा, हम हैं, हम आपके लिए हैं। आप सच्चाई को छुपने नहीं दीजिए। आपकी सरकार की प्रशासन, पुलिस प्रशासन उल्टा उन्हीं पर आम कभी दफा लगा देती है और उन्हें जेल भेज देती है। जी तो ऐसे में बिल्कुल, आवाज कैसे रखा उठाएं? रहता है, खोखा वगैरह सब रखा रहता है कि नए आदमी पर लगा दिया जाएगा। जब 2 से 3 बार अगर वो युवा चल जाएगा तो कहीं ना कहीं भटकने का काम करेगा। वो भटकने वाला कालकोठरी है। राजीव भी यहाँ एक आदित्य हत्याकांड के लिए जेल जा चुका है। आदित्य का अपहरण हो गया, अभी तक कोई खोजने का काम नहीं किया, नहीं शासन न प्रशासन। उसके लिए कहीं ना कहीं हम लड़ने गए, है ना, उसके लिए हम पर लाठीचार्ज कर दिया गया, और लाठीचार्ज करके हमको जेल कर दिया गया 18 दिन। तो कहीं ना कहीं हमारी जनता सपोर्ट करेगी, हम इसके आशा पर बैठे हुए हैं। और फिर अभी आपको 25 तारीख को हम अनशन पर बैठे हुए थे। 36 घंटे में शासन प्रशासन नहीं आने का काम किया। उसके बाद SDO साहब से बात हुआ तो उनके कहने पर हमने अनशन तोड़ा। फिर 15 दिन के बाद हम लोग अगर नहीं केस अच्छा रूट में जाएगा तो ये जरूरी नहीं है कि चुनाव के बारे में मुद्दा उठाएंगे, उसके बाद भी हम लगे ही रहेंगे, लेकिन हम मुद्दा को दबने नहीं देंगे। यहाँ कोई भी गरीब को हम मरने नहीं देंगे इसके लिए। लेकिन कहीं ना कहीं जनता का सपोर्ट चाहिए, बिना जनता का सपोर्ट का नहीं होगा, क्योंकि मेरा पार्टी जो है वो बहुत बड़ा पार्टी नहीं है और किसी के डराने धमकाने का नहीं है, पैसा नहीं है इस पार्टी के पास। हम लोग गरीब हैं, गरीब के लिए आए हैं, ये ध्यान रखें। और जो भी आपका क्वेश्चन हो करिए, हम उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद। के नाम पर ही चुनाव लड़ती है। जी बिल्कुल, जब आजादी के गरीब समय से, हाँ, आजादी के समय से जितनी जी। पार्टियां हैं सब गरीब के नाम पर ही चुनाव हाँ, लड़ती है। तो लेकिन सत्ता में जाने के बाद उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। हृदय परिवर्तन हो जाता है, हम मानते हैं। आप पर कैसे जनता विश्वास करेगी कि आपका हृदय परिवर्तन नहीं होगा? तो कहीं ना कहीं हमको देख लिया जाए कि हम फीडबैक कैसे फीडबैक से निकले हुए हैं। कोई बड़ा तो है नहीं कि बदलने का काम करेंगे। बदलते हैं वो जिनके पास बड़ा होता है घर, जो घर अपना छोड़कर भागने का काम करते हैं दिल्ली और पटना। राजीव का कहीं नहीं है, अपना मड़ई में रहने का काम करते हैं और टूटे फूटे घर में रहने का काम करते हैं। राजीव का बनकर छोड़कर कहीं जो अदर निवासी नहीं है कि भागने का काम करेंगे। आप हमको पकड़ लीजिए कॉलर लेके, आपका अधिकार है। आप 5 साल का अधिकार देते हैं तो आपको अधिकार है मेरा कॉलर पकड़ के सोए अगर है तब भी आपको उठा लेने का, है ना, कि हम उठा लेते हैं राजीव को कि ये काम क्यों नहीं हो रहा है। हम तैयार हैं, हम तो जनता के लिए हुए हैं, जनप्रतिनिधि, हम जनता का हो गए हैं। आपका पूरा अधिकार बनता है, जो भी कहिएगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। क्या इस बात का कोई वैल्यू नहीं है? जबान ही बहुत बड़ा होता है। आपको मालूम है कि जो रघुपति लोग कह देते हैं उनका वचन खाली नहीं देता है, उसी प्रकार हम भी उसका पालन करने का काम करेंगे कहीं ना कहीं। नीतीश कुमार भी तो इसी तरह से जनता से वचन दिए थे कि फैक्ट्रियां खोल देंगे, क्या कहेंगे? फैक्ट्रियां खोल देंगे। आपको 15 साल में दिखा कहीं सुई का कारखाना लगा? जो भी था उसको बंद भी करने का काम किया गया। वो भी तो जबानी से दिए थे ना सर। जवान से दिए थे ना, वो अपना समय जोड़ लिए थे कि हम 15 साल का अब हैं, अब हम बूढ़ा होने का काम करेंगे और हमको सत्ता से कोई काम नहीं है। अब गिरने का काम है, समय उनका खत्म हो गया था, लेकिन मेरा समय तो खत्म नहीं है, मेरा अभी 50 साल उम्र है। तो कहीं ना कहीं एक बार जीत जाने से मेरा काम चल जाएगा। ये आपको सोचने की समझने की बात है। अगर हम इतना बात कर रहे हैं तो मेरा बात भी समझने का। जनता से क्या अपील करिएगा? जनता से अपील करेंगे, हम कमजोर गरीब कैंडिडेट हैं, मेरा पार्टी भी कमजोर है, कोई बड़ा पार्टी है नहीं। हमारा सहयोग करें, हेल्प करें, हम काम करने का काम करेंगे। हम वादा करने का काम नहीं करेंगे, हम जमीन लेवल पर काम करने का काम करेंगे। ये आपका ठीक।